दोस्तों मत करो परवाह उन लोगों की जो देते हैं जीवन में आपको बिना मतलब के ताना। याद करेगी आपको भी दुनिया जब आएगा आपका ज़माना। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, माइंड ऑपरेशन अकेडमी से। दोस्तों लास्ट टाइम हमने पुअर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड लोअर ऑर्डर थिंकिंग के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें दो चीज़ें आपको शेयर की थी, पुअर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट क्या करता है और लोअर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट क्या करता है। उसके बाद मैंने कहा था कि हायर ऑर्डर थिंकिंग जो स्टूडेंट है वो बनता कैसे है, वो करता क्या है, उसके बारे में हम आज कुछ एक डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था 3 चीज़ों के बारे में, उसमें से 2 चीजें क्लियर की थी। सबसे पहले किया था पुअर ऑर्डर थिंकिंग स्टूडेंट और दूसरा हमने किया था लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्टूडेंट। पुअर ऑर्डर थिंकिंग में हमने 4 चीजें बताई थी। पुअर ऑर्डर थिंकिंग वाला क्या करता था, सबसे पहले रीडिंग करता है चीजों को, रीडिंग के बाद उस चीज को क्रैमिंग करता है, क्रैमिंग करने के बाद उसको फॉलोइंग करता है, फॉलो करता है और उसी को आगे जाके अप्लाई करता है। मतलब रीडिंग, क्रैमिंग, फ्लोइंग देन अप्लाइंग। दोस्तों पुअर ऑर्डर थिंकिंग वाली जो एक कैटेगरी है इसको हमने कैटेगराइज किया है मंकी की कैटेगरी में। मंकी करता क्या है, देखो मंकी का काम ये होता है कि अगर मंकी को, बंदर को पकड़ना है उसके लिए कौन सी योजना इंसान ने अपनाई। मंकी को एक पेड़ होता है, पेड़ में चने का एक कंटेनर रखा जाता है, उसमें चने डाले होते हैं और वो कंटेनर में क्या होता है कि ऊपर का जो सुराख होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है कि मंकी का सिर्फ उसमें हाथ चला जाए। और बंदर बहुत खुश हो जाता है उस कंटेनर को देख करके। जैसे वो कंटेनर को देखता है चने खाने के लिए उत्सुक हो जाता है और उसके अंदर, कंटेनर के अंदर हाथ डाल देते हैं। जब हाथ डालते हैं मुट्ठी में जा करके वो कंटेनर से चने निकालते हैं, पर जब वो हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है उसका हाथ फंस जाता है। कहाँ पे? कंटेनर के ऊपर वाले सुराख में। क्यों? क्योंकि कंटेनर में जो सुराख इंसान ने उतना ही रखा होता है कि हाथ जाए और बिना मुट्ठी के वो हाथ निकल सकता है। परंतु बंदर क्या करता है, बंदर के पास अब 2 ऑप्शन है। अगर उन चने को छोड़ दे तब तो हाथ उसका निकल जाएगा, परंतु वो चने को नहीं छोड़ता है, वो चने को पकड़े रखता है। उतने में इंसान बंदर को आसानी से पकड़ लेते हैं। मतलब जो हमने पुअर ऑर्डर थिंकिंग वाला बच्चा बताया था, जो रीडिंग करता है, क्रैमिंग करता है, फ्लोइंग देन अप्लाइंग, वो क्रैमिंग करना नहीं छोड़ता है। मतलब उसको आदत पड़ गई होती है वर्ड टू वर्ड। क्रैमिंग भी कैसे करता है, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई क्लास फेलो, हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज मदर इज अ टीचर। राम की जगह कभी श्याम नहीं हुआ, कभी पंकज नहीं हुआ, राम की जगह कोई सुभाष नहीं हुआ। और हिज फादर इज अ फार्मर हो सकता है, हिज मदर इज अ हाउस वाइफ हो सकता है, परंतु वो क्रैमिंग वाला क्या करेगा, जैसा बुक में दिया है वैसे रट्टा मारता है, उसी को फॉलो करता है, उसी को अप्लाई करता है। उसको हमने कैटेगरी दी मंकी स्टूडेंट। मंकी भी वही करता है, उसकी आदतें भी वैसे होती है। तो दोस्तों ये हम बनना नहीं चाहते हैं, ना तो मैं आपको बनाना चाहता हूँ। दूसरी जो कैटेगरी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वो की थी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्टूडेंट। उसका काम क्या था, सबसे पहले चीजों को लर्न करेगा, लर्निंग करेगा, उसके बाद उस चीज को रिमेंबरिंग करेगा, रिमेंबर करेगा, उसके बाद उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद उसको अप्लाई करेगा। मतलब जो जिस राइटर ने जैसा लिखा है वैसा ही फॉलो करेगा, उसी को अप्लाई करेगा। तो इसको हमने कैटेगरी दी है पैरेट कैटेगरी। दोस्तों पैरेट क्या करता है, पैरेट को हम कोई चीजें लर्न करवाते हैं, उसी चीज को रिमेंबर रखता है, उसी को अंडरस्टैंड करता है और उसी को आगे अप्लाई करता है। तो दोस्तों हमने ना तो मंकी स्टूडेंट बनना है, ना तो पैरेट स्टूडेंट बनना है, हमने बनना है एक्सपर्ट स्टूडेंट। अब एक्सपर्ट स्टूडेंट क्या करता है, उससे पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारा जो माइंड होता है वो एक गार्डन की तरह होता है, एक खेत की तरह होता है, फील्ड की तरह होता है। अब फील्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है बैरन लैंड और एक होता है फर्टाइल लैंड। अब अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, किसी प्रकार का अगर आप क्रैमिंग कर रहे हैं या आप पुअर ऑर्डर थिंकिंग में है या लोअर ऑर्डर थिंकिंग में है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक खेत में अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो उस लैंड को हम क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। वेरन लैंड को जब हम फर्टाइल करते हैं उसमें से जितनी भी घास होते हैं उस घास को हम निकालते हैं। घास निकालने के बाद उस घास को हम फेंक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद जब वो बीज फर्टाइल होकर के जमीन से ऊपर निकलता है तो उस बीज के साथ बहुत सारी घास फूस भी आसपास निकलती है। तो दोस्तों फिर हम क्या करते हैं, अगली प्रोसेस में उस घास फूस को हम निकालते हैं। घास फूस को निकालने के बाद फिर हम उसको अच्छे से चारों तरफ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ताकि उस खेत की फसल को कोई
पशु आकर के, बकरी, भेड़ या फिर कोई जंगल का अनदर जानवर उसको नष्ट ना करे। फिर हम धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन के बाद उसको टाइम टू टाइम खाद और पानी भी देते हैं। जब खाद और पानी या बारिश उसको प्रॉपर मात्रा में मिलती है, फिर जाकर के 5-6 महीने के बाद एक फसल पैदा होती है, और फसल पैदा होने के बाद फिर उसका जो फ्रूट होता है वो हमें मिलता है। वो 10 टाइम्स भी मिलता है, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स या इससे ज़्यादा भी मिलता हो। जितना हमने बीज बोया होता है उससे ज़्यादा कहीं हमें उसका फल मिलता है। सेम वे में हमारा जो माइंड है दोस्तों, वो एक खेत की तरह है। अगर बंजर है तो उसमें सबसे पहले हल चलाना है पॉजिटिव थिंकिंग का, उसमें से घास निकालनी है, नेगेटिविटी निकालनी है। नेगेटिविटी निकालने के बाद उसमें एक अच्छी सोच का बीज बोना है। अच्छी सोच का बीज बोने के बाद उसको टाइम टू टाइम खाद और पानी, मोटिवेशन भी देना है। चारों तरफ नेगेटिविटी आएगी, मतलब घास निकालना है उसका। तो घास निकालने का यहाँ पे मीनिंग आ गया कि उन नेगेटिविटी को अपने माइंड से बाहर भी निकालना है। फिर रिस्ट्रिक्शन जो हमने दी थी खेत में, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी देनी है कि आपने किसके साथ हाथ मिलाने हैं, किसके साथ चाय पीनी है, किसके साथ आपने सिर्फ चाय पीनी है, किसके साथ लंच करना है, किसके साथ सिर्फ लंच करना है, किसके साथ डिनर करना है, किसको अपने घर बुलाना है, किसके घर जाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तभी वो जो घास है नेगेटिविटी की हमारे माइंड में नहीं आएगी। अगर दोस्तों आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपने जो अच्छी सोच का बीज डाला होगा उसका आपको फ्रूट मिलेगा भविष्य में। अब इसके साथ साथ बात आती है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट क्या करता है। सबसे पहले जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि उसकी थिंकिंग क्या, वो अलग है। अभी बात है वो सबसे पहले अपने माइंड को फर्टिलाइज करेगा और अच्छी सोच का बीज डालेगा दिमाग में। दूसरा ऑप्शन ये है, एक खेत है उसको खाली छोड़ दो, कुछ मत करो, तो दोस्तों उसमें घास फूस तो 100% आएगी। वो अलग अलग तरह की आएगी, 10 प्रकार की घास आएगी। कटीली झाड़ियाँ हो सकती है, कांटे हो सकती है, अलग अलग घास। वो क्या करेगी, उस जमीन को और ज़्यादा बंजर बना देगी, जमीन को और ज़्यादा जकड़ देगी। मतलब आपके पास भी ऑप्शन, या तो आप अपने माइंड में कुछ मत सोचो, अच्छी सोच का बीज मत डालो, खाली छोड़ दो, तो दोस्तों सोच तो आएगी, विचार तो आएंगे, थॉट तो आएंगे। वो आएंगे उस वेरलैंड की तरह, कोई कटीली झाड़ियाँ, घास, कांटे, अलग अलग तरह के। जब अलग अलग तरह के थॉट आएंगे वो आपको पुअर ऑर्डर थिंकिंग और लोअर ऑर्डर थिंकिंग में ही रखेंगे, और आप कभी एक्सपर्ट स्टूडेंट नहीं बन सकते। जो हमने कहा था हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट होता है वो एक्सपर्ट स्टूडेंट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, पुअर ऑर्डर थिंकिंग, उसको कैटेगरी कौन सी दी थी, मंकी की, और उसकी आदतें भी वैसे होती है। दूसरा हमने डिस्कस किया था लोअर ऑर्डर थिंकिंग। लोअर ऑर्डर थिंकिंग को हमने कौन सी कैटेगरी दी थी, पैरेट वाली कैटेगरी। और जो एक तीसरा स्टूडेंट है दोस्तों हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये जो कैटेगरी होती है ये एक्सपर्ट स्टूडेंट की कैटेगरी होती है। इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को फर्टिलाइज कीजिए, खाली मत छोड़िए, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सीखते रहिए। उसके बाद जब आपका वेरन लैंड से फर्टाइल लैंड हो जाएगी, जब आप अपने माइंड में अच्छी सोच का बीज डालोगे, तब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला स्टूडेंट करता क्या है। परंतु पहला स्टेप उसका यही है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्टूडेंट बनने के लिए अपने माइंड को फर्टिलाइज करना है, सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। जब तक आप अपने दिमाग में जो हम खेत में एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी नहीं करेंगे दिमाग के लिए, तब तक दोस्तों आप हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। दोस्तों हायर ऑर्डर थिंकिंग का जो पहला स्टेप है वो है एनालिटिक, किस चीज को एनालाइज करना। तो एनालाइज आप तब तक नहीं कर सकते किस चीज को, अपने एक्सपीरियंस के भी आप पे, जो आपका अपना अनुभव है, जब तक आप अपने माइंड को फर्टाइल नहीं करेंगे, मतलब अपनी सोच को सकारात्मक नहीं बनाएंगे किसी चीज को सीखने के लिए। कोई नई चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज सोचनी पड़ेगी। कोई आप नई चीज पास्ट में आपने जो भी सीखी है, जो भी पढ़ी है, उसको एक तो रट्टा नहीं मारना है, दूसरा उसको लर्न और अंडरस्टैंड उस बिहाफ पे नहीं करना है कि जो राइटर ने आपको बताया है, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपने करना है। तो सबसे पहले मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आपने अपने माइंड को फर्टिलाइज करना है। एग्जांपल मैंने दे दिया, खेत की तरह, जैसे हम खेत में एक्टिविटी करते हैं वैसे ही माइंड में एक्टिविटी होती है। उसके लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, और लास्ट में एंड स्क्रीन में मैंने मेडिटेशन वाली वीडियो का लिंक भी आपको दिया है, उसमें आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। माइंड को फर्टिलाइज करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, और माइंड की फ्रिक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। आई बटन पे आपको माइंड की फ्रिक्वेंसी चेंज करने वाला वीडियो भी मिलेगा। अगर
आपको अच्छा लगे तो जरूर देख लेना। तो जब तक ये एक्टिविटी नहीं होगी दोस्तों, तब तक मैं आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस में नहीं ले जा सकता हूं, क्योंकि हायर ऑर्डर थिंकिंग के भी 4 स्टेप है। पर उसमें सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, एनालाइज करना होता है किसी चीज को, भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जो चीज आप स्टडी कर रहे हैं, वो करते कैसे एनालाइज, और उसको आगे प्रोसेस में कैसे ले जाना है, करना क्या उसके बाद, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। मैं राम प्रकाश ठाकुर माइंड ऑपरेशन एकेडमी से आपके सीखने के जज्बे को सलूट करता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।